मैं आज से पीछे रखिए मुश्ताक जी। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला का यहाँ पर कैमरा पीछे रखिए। बैठक की गई थी जिलाध्यक्ष महोदय के अध्यक्षता में, और मुझे उसमें 5 हमारे भाई बंधु ने उसमें नामांकन के लिए ये रखा था, जिसमें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी कार्यों ने वोटिंग कर हमें जनमत दिया। और माननीय पूर्व मंत्री हमारे आदरणीय मिस्टर भैया ने मुझे झारखंड मुक्ति मोर्चा का समर्थक समर्पित उम्मीदवार घोषित किया गया, और मैं पूरी निष्ठा के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के सिपाही के रूप में अपना नामांकन किया हूं। और पूरी आशा नहीं, पूरी विश्वास है, जो 10 साल का मेरा क्या नाम है अध्यक्ष का जो प्रतिनिधि के रूप में मैंने कार्यकाल किया है, पूरी जनता के विश्वास पर खरे उतरूंगा। और कहीं कोई नहीं है टक्कर में, हर कोई जितने भी जगह आप जाएंगे 23 वार्डों में पूरी जनता हमें मतदान करेगी। और 23 तारीख को पूरी देखिएगा कि एक तरफा वोट मुझे मिलेगा, और झारखंड मुक्ति मोर्चा मजबूत होगी, और आगे पूरी नगर परिषद का मैं विकास करूँगा। उसमें कहीं से कोई बस है। 10 वर्ष रहे, इस बात नया क्या सोचा? सबसे पहले मेरा जो कचरा डंपिंग यार्ड वहाँ केरवा सुखवाना में जो बना हुआ है, सबसे पहले मैं वहाँ प्लांट वहाँ शिफ्ट करूँगा, क्योंकि कुछ हाईकोर्ट का माननीय हाईकोर्ट का निर्देश है, उस पर स्टे है, उसको 1 महीना 2 महीना के अंदर उसको खत्म करना है। और दूसरा है कि टंडवा में जो आप देख रहे हैं हमारा स्टूडेंट क्लब से जो माली मोहल्ला जाता है, वहाँ पीपा पुल का निर्माण कराने का माननीय मंत्री जी से हम लोग अनुरोध भी किए हैं। और आपका एक केनार से भगलपुर जाने का जो रास्ता है, वहाँ पीपा पुल देना है मुझे। और एक हमारा नगवा में साई मोहल्ला से जो नगवा को जोड़ता है, वहाँ पीपा पुल देना है। इस तरह का बहुत सा काम, सीवरेज एंड ड्रेनेज का कुछ काम बच गया है, उसको करूँगा। लेकिन एक बात मैं आप लोग के मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, झारखंड एक्ट 2011 की नियमावली के अनुसार जो हमारे पास बुक है, उसके हिसाब से नगर परिषद का जितना भी कार्य है, चाहे वो टाउन हॉल का निर्माण हो, बस स्टैंड का निर्माण हो, स्टेडियम का निर्माण हो, हमारे माननीय पूर्व मंत्री जी के सहयोग से, उनके आशीर्वाद से ये सारे कार्य पूर्ण हुए हैं। सबसे बड़ी योजना शहरी जल पूर्ति योजना, जो घर घर नल जल योजना है, सभी को मिला। सड़क, नली, गली, सामुदायिक भवन, आश्रय गृह, कौशल विकास केंद्र, सारा जितना भी कार्य है सब कुछ हुआ। जिस दिन हमने 2013 में पहली बार ज्वाइनिंग किया था, मात्र 4 ट्रैक्टर नगर पालिका में, वो भी भाड़े का था। आज 7-7, 10-10 ट्रैक्टर है, स्टील का टैंकर है, आपका लेडर मशीन है, रोड स्वीपिंग मशीन है, नाला क्लीनिंग मशीन है, जेसीबी मशीन है, हर तरह का सुविधा इंफ्रास्ट्रक्चर से उसको सुसज्जित किया गया है। तो किसी प्रकार का नगर परिषद में कोई काम नहीं बहा। काम तो रूटिंग वर्क का, रोड आज बनता है, फिर 5-10 साल के बाद टूटता है, नालियाँ बनती हैं, रोड वो 10-15 साल के बाद टूटती है, तो वो रूटिंग वर्क है, वो तो कार्य चलते रहेगा। लेकिन जितने भी शहर का मुख्य सुविधा है, उसको सुसज्जित कर दिया गया, वो आप देखने की। लेकिन एक बार और मैं बताना चाहता हूँ, बार बार कचरा डंपिंग यार्ड की जो बातें होती है, वो सिर्फ और सिर्फ झूठा बातें हैं। कचरा रिसाइकलिंग यार्ड बन चुका है, और 10 एकड़ भूमि में उसकी बाउंड्री हो चुकी है। सिर्फ माननीय हाईकोर्ट का निर्देश जैसी होगा, कचरा वहाँ जाकर शिफ्टिंग सारे। ठीक। दानरो और सरसपिया नदी इस तरह से पूरी तरीका से आपको पता होगा कि पूर्व विधायक, पूर्व माननीय मंत्री जी 113 करोड़ का, जिसको कि लोग इंग्लिश में बोलेंगे तो कुछ कहेगा लोग कि गाली दे रहे हैं, मेरीन ड्राइव, रिवर व्यू पूरा बनकर DPR कंप्लीट था। लेकिन विधानसभा में जो जनता ने जनादेश दिया, तो हम तो चाहेंगे भाई आने वाला जो अभी जो जनप्रतिनिधि है उस कार्य को आगे बढ़ाए। तो हम जाने, केवल कहने से तो नहीं होगा। 113 करोड़ का हमको लगता है पूरे झारखंड में ऐसा मेरीन ड्राइव नहीं बनता। पूरी प्रक्रिया तैयार थी, DPR बन चुका था, टेंडर में जाने की बात थी, उसके चलते विधानसभा का चुनाव हुआ,
चुनाव के बाद फिर जनादेश के बाद वो कार्य 10 के 10 छोड़ दिया। जनता से क्या? जनता से अपील करूंगा कि उस कार्य को फिर से मुझे शुरू करना है। और आदमी कहता है डबल इंजन की सरकार, तो अगर गढ़वा नगर परिषद में अगर फिर से मुझे जनादेश मिला तीसरी बार, तो झारखंड सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन की सरकार है और माननीय हमारे पूर्व मंत्री श्री मिथिलेश ठाकुर भैया जी के आशीर्वाद से हमें पूरी तरीक़ा से उसमें हेल्प मिलेगा और जितना ज़्यादा से ज़्यादा योजना, बड़ा से बड़ा योजना नगर पालिका में देखने को मिलेगा। नेता हैं जिस तरह से वाद विवाद होते हैं, अभी का मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, इस बार भी दुर्गा पूजा विसर्जन हुआ ना, इस बार भी दुर्गा पूजा विसर्जन हुआ, अगले बार भी हुआ, तो इस बार हिंदू मुस्लिम दुर्गा पूजा में नहीं हुआ। अगले बार क्यों हुआ? तो जब जब चुनाव आता है तो इसका सीजन होता है हिंदू मुस्लिम। जैसे बरसात आता है, ग्रीष्म ऋतु आती है, बसंत ऋतु आती है, उसी तरह से जैसे चुनाव आएगा हिंदू मुस्लिम करके लोग अपना रोटी सेकने में तैयार।